नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में ये सूरजमुखी के फ्लावर जो कि हमने सीड से लगाए थे और अब सभी खिल रहे हैं और बाकी कई फ्लावर तो खिल के जो है कंप्लीट भी हो गए हैं और सामने वो आपको दिख रहे होंगे। तो वहाँ भी सूरजमुखी के ही वो फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे यहाँ बादल छाए हुए हैं और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और आज सुबह ही हमने जो है ग्रीन नेट बंधवाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 8 से 10 दिन से काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही थी और गर्मी हो रही थी। तो इसलिए हमने सुबह ग्रीन नेट बंधवा दिया और ग्रीन नेट बंधवाने के बाद में ही 3 बजे से ही हमारे यहाँ तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई और जो है बारिश भी आ रही है लगातार, मतलब बार बार बंद हो रही है, बार बार में आ रही है। तो दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि जब हम ग्रीन नेट बंधवाते हैं उसी दिन या फिर उससे अगले दिन ही आंधी आ जाती है या फिर बरसात आ जाती है। इतने दिनों से गर्मियां हो रही थी तो ना तो बरसात आई और ना ही आंधी आई, लेकिन ग्रीन नेट बंधवाते के साथ ही जो है हमारे यहाँ आज बरसात भी हो रही है और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। और दोस्तों, लास्ट ईयर भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था कि हमने ग्रीन नेट बंधवाया था और बंधवाते के जैसे हमने 11-12 बजे दिन के टाइम में ग्रीन नेट बंधवाया था और रात के टाइम बहुत तेज़ आंधी आ गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि ग्रीन नेट हमारा फट गया और इस दीवार के ऊपर काफ़ी सारे प्लांटर रखे हुए थे। तो जैसे ग्रीन नेट खुल गया और कई जगह से फट गया और ग्रीन नेट मतलब जिधर की आंधी चलती है तो उसी तरफ ग्रीन नेट भी जो है भागता है। तो उसके जो है ग्रीन नेट के झोल के कारण सभी गमले हमारे इस दीवार पे से नीचे गिर गए थे और नीचे जो है अगर कोई रहता तो उसके ऊपर भी गिर सकते थे। और दोस्तों, इसलिए हमने इसके ऊपर, ये दीवार के ऊपर ये सभी गमले रखे हुए थे, तो हमने इनको सभी को नीचे की तरफ मतलब उठा के रख दिया है, ताकि अगर आंधी आए और ग्रीन नेट खुल जाए तो ये ग्रीन नेट के कारण हमारे जो है गमले वगैरह हमारे नीचे आंगन में ना गिरे। और अगर नीचे गिरते हैं तो ये मतलब गमले भी टूट जाते हैं, प्लांट भी ख़राब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई नीचे होता है तो और उसके ऊपर ये गमला गिर जाए तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए हमने सभी गमलों को इनको उतार के नीचे रख दिया है। और दोस्तों, इस वक्त हमारे जो है टेरेस के ऊपर ये बोवर के फ्लावर काफ़ी बढ़िया खिल रहे हैं और वाइट कलर के खिलते हैं, बिल्कुल परमानेंट वाइन होती है। और दोस्तों, ये वाइन तो इस पॉट में पिछले 3 से 4 साल से लगी हुई है। और इधर हमारा ये चंपा का प्लांट भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, चंपा नहीं सॉरी चांदनी का प्लांट भी, और इसमें ये फ्लावर आ रहे हैं। और काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी पिछले 8-10 दिनों से, तो इसलिए हमारे ये जो छोटे छोटे पॉट में ये हमारा दोस्तों मसाले का प्लांट है। तो आप देखें, इसकी पत्तियां ऊपर से बिल्कुल ही ये सूख गई, वरना काफ़ी अच्छा चल रहा था ये हमारा प्लांट, क्योंकि इसका 4 से 5 इंच का पॉट है। और अगर इसमें हम पानी भी डालते हैं तो आधे से पौने घंटे में ही इसका पानी जो है सूख जाता है। और धूप बहुत तेज़ हो रही थी और जिसके कारण ये प्लांट भी हमारा सूखा सूखा सा हो गया, पत्तियां बिल्कुल इसकी ऐसी कड़क हो रही हैं, मतलब सूख रही हैं, ऊपर से थोड़ा अभी ग्रीन है। तो हम इसका सोच रहे हैं कि रिपोर्टिंग कर दें, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा है, बरसात का मौसम हो रहा है। अब रात में बरसात आएगी या नहीं आएगी ये तो नहीं पता। वैसे तो आसमान में काली घटा छाई हुई है और हवाएं अब भी बहुत तेज़ चल रही हैं।
इसलिए हमने जो भी दीवार के ऊपर हमारे प्लांटर रखे थे तो उनको सभी को हमने नीचे छत के ऊपर रख दिया है, क्योंकि दीवार पे से नीचे मतलब साइड में गली में या रोड के ऊपर गिरने का खतरा रहता है तेज आंधी से, बरसात से। और दोस्तों ये हमारा जो है स्थल कमल का प्लांट है, ये इसमें फ्लावर खिल के कंप्लीट हो गया है। एक ये भी खिला था और एक ये कली आ रही है और ये भी कली आ रही है। छोटा सा ही प्लांट है और इसमें फ्लावर पिंक कलर के आते हैं, बहुत सुंदर। बिल्कुल वो इसके फ्लावर ऐसे होते हैं गुड़हल के फ्लावर के जैसे इसके फ्लावर होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां अलग होती हैं। इनकी पत्तियों का शेप बहुत सुंदर होता है। और इसी के पास यहाँ एक हमारा ये दूसरी पत्तियों वाला ये लग रहा है कैनफ हिबिस्कस या फिर कैनबेरी हिबिस्कस। इसके तो हमने कई प्लांट बना लिए हैं, बहुत ही ईज़िली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। और ये जो जितने भी हमारे बड़े बड़े प्लांटर हैं इनको तो हमने जैसे नीचे ही स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, और जो छोटे छोटे पॉट थे उनको हमने दीवारों के ऊपर रखा हुआ था, ताकि छत ज़्यादा भरी भरी नज़र ना आए। क्योंकि दीवारों के ऊपर रख देते हैं तो क्या होता है, हमारी दीवार भी सुंदर लगती है, ऊपर से भरी हुई पेड़ पौधों से, फूलों से। और अभी ये 3 बास्केट और रह रही हैं तो इनको भी हम नीचे उतार के रख देंगे। और इसमें जो है ये देसी पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं जो सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए थे, तो इनको भी हम नीचे उतार के रख देंगे, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ मतलब हमारे आंगन की तरफ गिर सकती हैं। और दोस्तों ये हमारा वेरिकेटेड चीकू का प्लांट है, इसमें ये चीकू बन रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से। और पहली बार ही हमारे गार्डन में इसमें चीकू आना शुरू हुए हैं। अब देखते हैं, वैसे इसमें मतलब ये फ्लावर हैं जो ये तो काफ़ी बन रहे हैं, और अब इसमें चीकू बनेंगे या नहीं बनेंगे इसका नहीं पता है। वैसे पत्तियां इसकी बहुत सुंदर है। और 12 इंच के हमने एक जो है मिट्टी वाले पॉट में ही ये प्लांट लगा रखा है। और दोस्तों अगर आपके यहाँ भी ऐसा ही मौसम हो रहा है, मतलब बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तो आपने अगर दीवार के ऊपर पॉट्स रख रखे हैं तो उन्हें आप नीचे उतार के रख लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आंधी के कारण एक तो ग्रीन नेट टंगे हुए होते हैं पौधों को बचाने के लिए, हम धूप से तो ग्रीन नेट भी टांग देते हैं, और फिर जिस तरफ हवा का झोंका होता है उसी तरफ ग्रीन नेट जाता है खुलने के बाद में, और फिर जितने भी प्लांट पॉट रखे हुए होते हैं दीवार के ऊपर सभी को वो नीचे गिरा देता है। क्योंकि लास्ट ईयर हमारे इस दीवार के ऊपर काफ़ी प्लांटर रखे हुए थे और रात के टाइम आंधी आई थी, तो इसलिए हमें मतलब इतना पता भी नहीं चला रात में 12-1 बजे के करीब, और सभी जैसे हमारे पॉट नीचे गिरा दिए थे आंधी ने, और सभी प्लांट भी हमारे टूट गए थे, पॉट भी टूट गए थे, और ग्रीन नेट भी हमारा फट गया था। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ भी जो है ऐसा ही मौसम हो रहा है आंधी का, बारिश का, और रात में भी हमारे यहाँ हो सकता है बरसात आए। इसलिए हमने अभी से ही अपने गार्डन में जो है कुछ भी दीवार के ऊपर नहीं छोड़ा है, क्योंकि रात में अगर बारिश आंधी आई तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि भाई सारे प्लांटर जो है हमारे आंगन में या रोड के ऊपर गिर गए हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।